बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर आपके सामने एक हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। हर मुसलमान की एक सोच होती है, हर मुसलमान की एक चाहत होती है कि मुझे मौका मिले कि मैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ कब्र अतहर है, जिसे रोज़ा शरीफ कहा जाता है, वहाँ मुआजा शरीफ पे जाऊँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा शरीफ को देखूँ, वहाँ सलाम अर्ज़ करूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिग़फ़ार तलब करूँ, वहाँ आपसे शफ़ाअत का मुतालबा करूँ और आपके सामने जाकर कुरान मजीद की आयत वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, इस पर अमल करूं तो मुआजा शरीफ पर जाकर एक दूसरी ख्वाहिश भी हर मुसलमान के दिल में होती है कि मैं वहां जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के ऊपर जो है कपड़ा मारूं, सफाई करूं और वहां की लगी हुई धूल और मिट्टी वो मेरे जसद अक़दस के साथ लगे, मेरे जिस्म के साथ लगे, ताकि वो अक़दस हो जाए। मैं उसे जसद अक़दस इसलिए कह रहा हूं कि जाहिर है कि जब वो हमारे जिस्म के साथ लगेगी वो मिट्टी, तो जाहिर है कि हमारा जिस्म भी मुक़द्दस हो जाएगा, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा शरीफ की मिट्टी है और वहां का गर्द है, वहां की के गुबार है। ये सब की ख्वाहिश होती है हर मुसलमान की कि हमें वहां सफाई का मौका मिले, हम सफाई करें। लेकिन ये भी आपको पता होगा कि कोई मुसलमान नहीं हो सकता कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास जाए और जाने के बाद वो वहां पे जाकर कोई चीज फेंक दे, कचरा करे, कोई मिट्टी डाल दे, गुबार डाल दे। ये किसी मुसलमान से ये तवक्को नहीं की जा सकती। न कोई मुसलमान जो अश्क रिसालत का सही दावेदार होगा वो ये बात करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बरेलवी अवाम से इंतहाई दर्दमंदाना अंदाज में कहता हूँ, आम लोग जो अपने अकायद से वाकिफ नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो मुसलमान हैं, सीधे साधे लोग जिनको अकीदों का कोई पता नहीं है, वो गुनाहगार मुसलमान हैं, लेकिन हम उन्हें अपना भाई समझते हुए उनकी खिदमत में एक दर्दमंदाना गुजारिश करना चाहते हैं। उम्मीद है कि मेरी इस बात को फिरकवारियत के रूप में भी नहीं लिया जाएगा और उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप जरा तन्हाई में बैठकर सोचेंगे कि मैंने ये बात यकीनन यकीनन तासुब और फिरकवारियत की सोच से बालातर होकर एक बात मैंने की है आपकी खिदमत में। आप इसे जरा सुन लें और उसके बाद मुझे अपनी राय से जरूर आगाह फरमाएं। मैं कहता हूं कि आपके उलमा जो इस वक्त आपके लीडर बने हुए हैं, वो आप लोगों को बड़े बुरे रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। वो आपको गुमराही के जिस दलदल में फंसा रहे हैं वो बहुत खतरनाक दलदल है। खुदा का वास्ता है, बरेलवी अवाम से मेरी गुजारिश है, ऐसे लोगों से अपनी जान छुड़वाएं, अपना पीछा छुड़वाएं, ऐसे लोगों से अपने आप को बचाएं। कुरान और सुन्नत के मुताबिक अहले हक उलमा के पीछे चलें और उनकी बात माने। मैं इनको इसलिए अहले हक नहीं मान रहा हूं कि उसकी मैं आपको एक वजह बताना चाहता हूं। मैं इस वक्त आपके सामने एक छोटी सी बात बयान करना चाहता हूं, पेश करना चाहता हूं कि जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल हैं, हम तुम्हारे दीन की, ईमान की हिफाजत कर रहे हैं, और वो आपके मसलक में अपने आप को आलिम भी कह रहे हैं कि हम आलिम भी हैं। आपने जरा उनकी चंद बातें तो हम आपको दिखाते रहते हैं, लेकिन आज उनकी इस बात पर भी जरा आप गौर करें और फिर मुझे बताएं कि क्या ये बात उनकी शरीयत के मुताबिक है और क्या ये आपके ईमान से हल्की सी भी ताल्लुक रखती है। मैं आपके सामने इस वक्त खादिम हुसैन रिजवी साहब, जो बरेलवी मसलक के अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदार और रहनुमा है, मैं उनकी वीडियो आपके सामने पेश करता हूं। आप सुनने के बाद अपने दिल के साथ, अपने ईमान के साथ याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब कोई मेरा वालिद भी आ जाएगा तो उसे मैं माफ करने को तैयार नहीं हूंगा। ये मेरा ईमान कहता है। इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा जो है इज्जतमंद ना हो जाऊं, मेरा मकाम ज्यादा ना हो जाए, उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। आप इसको सुनने के बाद मुझे बताएं। से इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे। इकबाल मदीना पाक नहीं गया, क़यामत वाले दिन भी हुजूर के सामने नहीं जाना चाहता। इकबाल दी ख्वाहिश सी जदों मैं मर जावा तो मेरी जिस्म जड़ा मिट्टी च मिल जाए, फिर हिंदुस्तान जो हवा उठे वो मेरे जिस्म की मिट्टी चाह के मदीना पाक की राह उत्ते रख देवे। फिर उतो हाजी गुजरन, उन्होंने पैरा ना मेरी मिट्टी लगे तो मैं मदीना पाक तक पहुंच सकूं। इकबाल की ख्वाहिश सी हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से इकबाल उड़ा के मुझको गुबारे राहे हिजाज करे। मैं इकबाल की मिट्टी मदीना पाक पहुंचाई। इथों दो पगड़ियां इकबाल की कबर साफ करा के दो पगड़ियां मिट्टी वलेटी ते मुवाजा शरीफ के जाके सामने छंड दी। मैं कहा ला इकबाल मिट्टी मैं तेरी पहुंचा दी। ऐसे थोड़े आए बैठे इकबाल के कबर। हाँ जी, काम देता है देने को मुंह चाहिए। जरूर आपने ये बात सुनी होगी और अब आप दिल पर हाथ रख के मुझे एक सवाल का जवाब दें। अल्लामा इकबाल के मजार के पास बैठकर ये साहब बयान कर रहे हैं और बयान में कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा था कि
مجھے ہندوستان سے میری مٹی کو اڑا کے جو ہے غبار راہ حجاز کرے. یا حجاز کہتے ہیں وہاں اس سعودیہ جس کا نام ہے اس ملک کو، اور مکہ مدینہ جس میں آتے ہیں حجاز، اور غبار کہتے ہیں مٹی کو، راہ مانے رستہ، یعنی حجاز کے رستے کی میں مٹی بن جاؤں. یہ علامہ اقبال کی خواہش تھی. حضرت صاحب فرما رہے ہیں اس کی خواہش کو میں نے پورا کیا ہے. کیسے؟ میں نے علامہ اقبال کی قبر پہ جھاڑو مارا، صفائی کی، وہاں سے میں صفائی کر کے مٹی کو میں نے ختم کر کے اٹھا کر اس مٹی کو میں نے اپنی ایک چادر میں ڈال کر ایک بندے کو دی کہ تم لے جا کر اس کو معاجہ شریف یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے پھینک دو. علامہ اقبال کی قبر کی صفائی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاجہ شریف کے سامنے جا کر مٹی کو پھینک دیا گیا. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. آپ اس کو کیا نام دیں گے؟ اور اس کو کس ایمان کے کون سے آپ کے زاویے، ایمان کا کون سا حصہ ہے جس کی بنیاد پر آپ اس کو عشق رسالت قرار دیں گے؟ کیا آپ کے پاس ایمان کے لیے صرف یہی کچھ بچ گیا تھا کہ آپ یہاں کے بنائے ہوئے مزارات کو، کیا یہاں کے بنائے ہوئے قبروں کے اوپر سے مٹیاں صاف کریں اور اسے جا کے معاجہ شریف کے سامنے پھینک دیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کی جا کر توہین کریں، نعوذ باللہ من ذالک؟ یہ تمہارا ایمان اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا تمہارے ایمان میں اگر رتی برابر کا بھی کوئی ہلکا پھلکا تمہارے دل میں ایمان ہے تو کیا اس بات کی اجازت ملتی ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ نا، یہ مجھے سمجھا دو وہ عشق رسالت. میں تم سے عشق رسالت یہ والا سیکھ کر پھر میں خود کو عاشق رسول تمہارا والا کہوں، پھر میں کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں جب میں تمہارے پیچھے چلوں. تم مجھے یہ والا عشق سکھاؤ گے کہ مزارات؟ علامہ اقبال کہنا چاہتے ہیں کہ میری قبر کی، میری مٹی کو، میرے جسم میں جب میں مٹی بنوں تو میرے جسم کی مٹی اڑے اور حجاز کے رستے پہ جا کے پڑے. اور یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے اوپر کی مٹی اٹھائی، چادر میں ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاجہ شریف پہ لے جا کر پھینک دی. استغفر اللہ والعیاذ باللہ من ذالک. تھوڑا ایمان پہ ہاتھ رکھیں میرے بھائی. میں سیدھے سادے اپنی ان پڑھ بریلوی عوام سے کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ ہے مت ایسے لوگوں کے پیچھے چلیں جو آپ کے مال اور آپ کی دولت کے دشمن کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں. امید ہے آپ میری بات کو ذرا تسلی سے سنیں گے. اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی.